पिछले सिपाही बहाली का ही हम बता रहे हैं कि 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी फिजिकल में पकड़े गए थे और वो गिरफ्तार हुए, जेल भी गए। यहाँ पे दूसरे के बदला में दूसरा भी बैठा है इस एग्जाम में भी। तो रिजल्ट आने के बाद देखिए इसमें कितना बड़ा हंगामा होता है। लेकिन परीक्षार्थी इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी बिहार के छात्र हैं। हम छात्र को ही दोषी बता देंगे। अभी तक का सबसे ज़्यादा रेलवे के लिए आंदोलन ट्विटर पे हुआ। 43 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया है ग्रुप डी एग्जाम के लिए। 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए 23 सितंबर के आंदोलन के बाद जो 1218 नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित किया, और 2 और कोई परीक्षा थी जो लंबित थी उसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया। तो आंदोलन का तो असर हुआ है। और अभी भी अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में बीएसएससी काउंसलिंग शुरू नहीं करवाती है, अब कैसे शुरू करवाएगी तो उसका प्रॉब्लम है। ये जो सुनीत कुमार जी चाह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी कर लेंगे, तो कब तक चलेगा गुंडागर्दी? आखिर आपके ऊपर जो बैठे हैं जो नेता, वो कब तक आपको बचाते रहेंगे जी? आज न कल सरकार बदलेगी। ये सरकार तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड जब तक है तब तक रहेगी सरकार। आज न कल सरकार बदलेगी, उस समय आपका कौन देखने वाला होगा? लेकिन जो गलतियां आपने की है, जो धांधली की है, वो तो कभी भी जांच होगी तो पकड़ी जाएगी। और हमको तो ताजुब होता है कि इन लोगों को जब अपने घर जाते हैं ऐसे अधिकारी, सुनीत कुमार जैसे अधिकारी, तो अपने बाल बच्चों से नज़र कैसे मिला पाते होंगे कि हजारों अभ्यर्थियों का आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, करियर बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद अपनी औलाद से, संतानों से नज़र कैसे ये लोग मिला पाते होंगे? ऐसे लोगों को तो बुढ़ापा में कीड़ा पड़ेगा। जो गांव घर में कहा जाता है ना कि जो गलत काम करता है उसको कीड़ा पड़ता है, वैसा कीड़ा इन लोग ऐसे अधिकारियों को पड़ेगा जी। नमस्कार, मैं हूं राज मोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। बिहार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर कई तरह के खबरें निकल कर आती हैं। रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर खबरें निकल कर आती हैं, और उसके बाद एक और खबर आती है कि रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। हर प्रतियोगी परीक्षा का लगभग यही हाल है। बीएसएससी का मुद्दा तो 7 सालों से चल रहा है, लेकिन पिछले 7 महीने से सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार रिजल्ट कब आएगा। देरी क्यों हो रही है, अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा है। मार्च में 14 तारीख और 21 तारीख को परीक्षा ली गई थी 8415 पदों के लिए। सिपाही भर्ती चयन का जो बोर्ड है CSBC, उसने ये परीक्षा कंडक्ट कराई थी। लेकिन अक्टूबर का महीना आ गया है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्या कारण हो सकते हैं, आखिर देरी क्यों होती है, इन सभी तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप मौजूद हैं। दिलीप, सिपाही भर्ती का रिजल्ट 7 महीने बीत गए, आखिर रिजल्ट में इतनी देरी कैसे हो सकती है? आपको क्या कारण लगते हैं? देखिए, रिजल्ट में देरी का सीधा सीधा मतलब है कि सीट नहीं बिका है। अगर सीट बिक जाएगा जिस दिन, उस दिन रिजल्ट घोषित हो जाएगा। अन्यथा क्या कारण हो सकता है? मई में कहा गया कि कोरोना है, ऑफिस का काम ठीक से नहीं हो रहा है, अब क्या बहाना बनाएंगे? क्या तीसरी लहर का इंतजार है? तो तीसरी लहर भी आना भी होगा तो होली के बाद आएगा, जैसा कि पिछले 2 साल से हम लोग देख रहे हैं। तो ये बता दे सीधा सीधा, इसका मतलब है कि रिजल्ट तैयार है, लेकिन कुछ लोग होंगे जो सेटिंग कराए होंगे, पूरा पैसा नहीं पहुंचाए होंगे। और यही वजह है कि जब तक वो लोग पैसा पहुंचाएंगे नहीं, रिजल्ट नहीं निकलेगा। अन्यथा और तो कोई देरी का कारण नहीं बनता है। आखिर आप मेडिकल का एग्जाम होता है, 10 दिन में रिजल्ट आ जाता है। मेडिकल का एग्जाम होता है, इंजीनियरिंग का होता है, अब देखिए 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना में रिजल्ट आ जाता है। दरोगा बहाली का ही देखिए, 5 लाख स्टूडेंट अपीयर होते हैं, 28 दिन में, 30 दिन में पीटी का रिजल्ट आ जाता है। जबकि उसमें भी वहाँ धांधली होती है, ऐसा नहीं कि धांधली नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट आ जाता है। लेकिन इस सिपाही बहाली में इतना देर हो गया, उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आया। तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि सीट का बिक्री चल रहा है। और ये 14 मार्च और 21 मार्च को जो परीक्षा हुई थी, उसमें दोनों ही दिन चारों सिटिंग में पेपर लीक था, उसका आंसर वायरल था और वही भूबहू मिला भी था। आप भी उस समय सबूत देने की बात कर रहे हैं? जी, हमने सबूत देने की बात की। हम तो सीएम साहब को ईमेल किए थे, फेसबुक पे भी डाल दिए थे, सारा जगह डाले थे। रिस्पांस मिला था? रिस्पांस कुछ नहीं मिला। रिस्पांस यही मिला कि 14 तारीख को जब हमने ये सब किया तो 21 मार्च से पहले मेरा फेसबुक अकाउंट ही काम करना बंद कर दिया। यही रिस्पॉन्स मिला, ताकि इस मुद्दे को और जोर शोर से हम ना उठा पाएँ। लेकिन उस समय मुझे दुख होता है कि अभ्यर्थियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अभ्यर्थियों ने भी मेरा साथ नहीं दिया। उन लोगों को भी खुशी मिली कि उनके पास आंसर आ गया था। खुशी इसलिए मिली कि उन लोगों के पास, किसी के पास 40 क्वेश्चन, किसी के पास 50 क्वेश्चन, किसी के पास 70 क्वेश्चन तक आंसर आ गया था। 70 क्वेश्चन तक का मैंने देखा है। लेकिन ये 100% श्योर है कि रिजल्ट ऐसे नहीं होने जा रहा। जैसे कि पिछला सिपाही बहाली में भी हुआ था, इसी तरह हुआ था। उस समय भी मैंने कहा था कि ये जो आंसर वायरल करवाया जाता है, ये जानबूझ के वायरल करवाया जाता है। आखिर आप खुद सोचिए ना कि बिना पैसा दिए आपके पास आंसर कैसे आ जाता है?
हजारों अभ्यर्थी के पास आंसर बिना पैसा देने दिए हुए कैसे आ जाता है? तो ये जानबूझ के शिक्षा माफियाओं द्वारा करवाया जाता है, जो लोग सेटिंग करवाते, ताकि स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए क्वेश्चन का आंसर, 40 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, उसके बाद वो खुश हो जाएंगे कि हमारे पास तो आंसर आ ही गया है, तो हम क्यों आंदोलन करें, क्यों विरोध करें। और यही होता भी है। देखिए, परीक्षार्थियों ने अभी तक कोई विरोध नहीं किया है पेपर लीक का। आंसर वायरल हुआ, अभी तक परीक्षार्थी सड़क पे नहीं उतरे। जब हम सड़क पे उतरने की बात किए तो हमारा साथ नहीं दिए, और अभी तक कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं उस पर। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आएगा, देखिएगा परीक्षार्थी का हंगामा शुरू होगा कि रिजल्ट नहीं हुआ, हम 85 बनाए थे, हम 90 बनाए थे। अरे भाई, तो तुम्हारा कैसे होगा? तुम्हारे पास तो 40 क्वेश्चन का ही आंसर आया, तुम्हारे पास 60 क्वेश्चन का आंसर आया। रिजल्ट तो उसका होगा ना जिसके पास 95 क्वेश्चन का आंसर गया, जिसका OMR सीट अंदर से रंगा गया, रिजल्ट उसका होगा। हाँ, 10% लोग ऐसे होंगे जिनका मेरिट से रिजल्ट होगा। ये तो हर एग्जाम में होगा। 100% तो कहीं भी धांधली नहीं होगी। 10% 15% मेरिट वाले का भी रिजल्ट होगा। और जो लोग ये कहेंगे कि दिलीप कुमार ऐसे बोल रहा है, तो उनके लिए हम सबूत भी पेश कर देंगे कि पिछले सिपाही बहाली का ही हम बता रहे हैं कि 650 से ज़्यादा अभ्यर्थी फिजिकल में पकड़े गए थे और वो गिरफ्तार हुए, जेल भी गए। जब वही हम PT के समय कहे थे तो लोग कह रहे थे कि यह अफवाह फैला रहा है, लेकिन वही बात साबित हुई। यहाँ पे दूसरे के बदला में दूसरा भी बैठा है इस एग्जाम में भी। तो रिजल्ट आने के बाद देखिए इसमें कितना बड़ा हंगामा होता है। लेकिन परीक्षार्थी इसके लिए सबसे ज़्यादा दोषी बिहार के छात्र हैं। हम छात्र को ही दोषी बता देंगे, क्योंकि वो लोग के पास 90 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन मिल जाता है, वो लोग खुश हो जाते हैं। इसमें एक और पेचीदा हमको थोड़ा लगता है, क्योंकि सिपाही भर्ती परीक्षा जो होती है वो दरोगा की परीक्षा से थोड़ी अलग होती है। इसमें लिखित का एक ही पेपर होता है, मेंस इसमें होता नहीं है। इसके बाद आपका फिजिकल का टेस्ट होना होता है। तो जाहिर तौर पर बात है कि अगर किसी को फिजिकल तक पहुंचाना है तो इसी में जो लिपापोती करनी है करनी होगी, मेंस में आप कर नहीं सकते हैं। तो क्या निश्चित तौर पर इसी लिपापोती के वजह से आपका कहना है कि पूरा देरी हो रही है और कोई कारण नहीं है? पूरा लिपापोती हो रही है, यही वजह है। और एक शब्द में कहे कि पूरा सीट माने जितना बेचना होगा, लिमिट रहता है ना कि अगर 8000 सीट है तो कितना सीट हमको बेचना है, कितना पैसा आना चाहिए। तो वो जब तक नहीं बिकेगा, कुछ लोग इसमें रहते हैं जो सेटिंग कराते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि मेरा रिजल्ट देख ले, हम रोल नंबर हम पास हैं तब पैसा पूरा देंगे। तो यही लफड़ा चल रहा होगा। जो सेटर होगा वो मांग रहा होगा पूरा पैसा दो भाई, ये बोल रहा होगा कि नहीं पहले मेरा रिजल्ट हो जाए तब पैसा देंगे। इसी चक्कर में रिजल्ट में देरी हो रही। और जहाँ तक फिजिकल में भी सेटिंग होता है, ऐसा नहीं है। फिजिकल के भी बहुत सारे अभ्यर्थी हमको बोल रहे हैं कि हम लोग पास हो जाते हैं, हम लोग को वहाँ बोला जाता है कि हम पास हो गए हैं, अब बाद में बताया जाता है कि फेल हो गए। तो फिजिकल में भी कम से कम पारदर्शिता हो, उनको उसी समय बता दिया जाए कि कितना समय में वो दौड़ किए हैं। जो 11,880 पदों की जो फिजिकल हुई थी उसमें कई मुन्ना भाई ऐसे पकड़ाए थे। ऐसा नहीं है कि पकड़ाते नहीं है, पकड़ाते तो हैं ही। तो हम लोग भी तो वही आवाज़ उठा रहे हैं बार बार ना कि सेटिंग हो रहा है। तो सरकार को तो चाहिए था कि हम लोग जो बोल रहे हैं उस पर जांच करवावे, तो ये नौबत ही नहीं आएगी। लेकिन जीरो टॉलरेंस जो बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है नीतीश जी, तो हम लोग भी तो उसी को उजागर कर रहे हैं। तो आप उस पर जांच कार्रवाई कीजिए ना। बाद में तो लोग पकड़ा ही जा रहे हैं। अगर वही काम शुरू में आप कर देते तो उतना तो मेरिट वाले नहीं छटते। आखिर उनके वजह से बहुत मेरिट वाले तो PT रिजल्ट में आए ही नहीं थे। रिजल्ट के लिए क्या अब धरना प्रदर्शन आंदोलन करना पड़ेगा बिहार में? वही तो लग ही रहा है। परीक्षा करवाने के लिए आंदोलन, वैकेंसी निकलवाने के लिए आंदोलन, रिजल्ट के लिए आंदोलन, ज्वाइनिंग के लिए आंदोलन। बिना आंदोलन का तो कुछ हो ही नहीं रहा है बिहार में। हर चीज़ के लिए यहाँ आंदोलन करना पड़ रहा है। ये तो बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। जो सरकार कहती है, जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम छात्र आंदोलन की उपज है, वही छात्रों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं। अब ये भी देखा जा रहा है कि बिहार का तो हाल ये है, केंद्र का भी हाल लगभग वही है। 2.5 साल पुरानी रेलवे ग्रुप D की बहाली आई, अभी तक इस संबंध में ये सूचना नहीं है कि एग्ज़ाम कब लिया जाएगा। इसके लिए कितना सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कराया गया, ट्विटर पर ये ट्रेंड में भी रहा, लेकिन अब तक कोई सूचना नहीं आई है कि आखिर एग्ज़ाम कब ली जाएगी। क्या बिहार के सिलेबस में जो अभ्यर्थियों को पढ़ाया जाता है या देश के जो छात्रों को पढ़ाया जाता है उसके सिलेबस में अब प्रदर्शन भी एक जोड़ना पड़ेगा कि भैया अब आंदोलन के बारे में भी सीख लीजिए, प्रदर्शन के बारे में भी सीख लीजिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं को अगर आप उसमें शामिल हो रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम के डेट के लिए आंदोलन करना होगा, आपको रिजल्ट के लिए आंदोलन करना होगा और आपको बाद में नियुक्ति के लिए आंदोलन करना होगा। ये तमाम क्या लगता है कि बिहार में अब ऐसा होना चाहिए? देखिए, ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन सरकार तो ऐसा करेगी नहीं, क्योंकि सिलेबस तो सरकार ही तय करेगी। तो सरकार जब JP के विचारों को हटाने वाली सरकार है तो वो ये अपने विरोध आंदोलन को कैसे शामिल करेगी? वो तो करेगी नहीं। लेकिन ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हर स्टेज पे आंदोलन करना पड़ा। आपने जिक्र किया रेलवे का। देखिए, मार्च 2019 में वैकेंसी आई थी, चुनाव से ठीक पहले, लोकसभा चुनाव से पहले। NTPC का एग्जाम नहीं हो रहा था,
तो ट्विटर पे ही कई बार आंदोलन हुआ। तो वो पीयूष गोयल जी थे, अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता है, रेल मंत्री थे उस समय, इसलिए एग्जाम भी हो गया। जब करना पड़ा इसका इसी का जब भी वो आंदोलन होता था ट्विटर पे वो कोई ना कोई नोटिस दे देते थे और एग्जाम कंडक्ट करवा दिए, और उसी का परिणाम हुआ कि उनको हटा दिया गया कि भाई आप परीक्षार्थी आंदोलन करते हैं, आप उनकी मांग को मान लेते हैं, तो मोदी जी उसको हटा दिए रेल मंत्री से। और अभी जो रेल मंत्री बने हैं तो लगता ही नहीं कि रेल मंत्री है, रबड़ स्टाम्प लग रहा है। रहे हैं, उनको मालूम है कैसे इग्नोर जबकि करते हैं अभी तक का सबसे ज्यादा रेलवे के लिए आंदोलन ट्विटर पे हुआ। 43 लाख से ज़्यादा लोगों ने ट्वीट किया है ग्रुप डी एग्जाम के लिए, 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। और बताइए, इतना आंदोलन होने के बाद भी अगर एक नोटिस नहीं आता है सरकार की तरफ से, एक बयान नहीं आता है, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात है। कम से कम सरकार की तरफ से या रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक नोटिस आ जाता कि हाँ हम इतना दिन के बाद एग्जाम करा सकते हैं, इतना महीना के बाद एग्जाम करा सकते हैं, इतना भी तो कर सकती है सरकार। कि चलिए रेलवे ग्रुप डी के बारे में बात कर लिए। अब पिछले दिनों अगर बात करें तो आप लोगों ने आंदोलन किया था बिहार एसएससी को लेकर कि जो भी ये बहाली है इसको जल्दी खत्म किया जाए। आखिर लेट क्यों हो रहा है? 1218 नए अभ्यर्थी कैसे, अगर आ भी गए तो उनका मेंस लेना है तो आप उनका मेंस लेते रहिए, साथ साथ काउंसलिंग भी करा लीजिए। लेकिन आयोग ने सूचना जारी किया कि नवंबर में हम काउंसलिंग वगैरह सब कुछ करा लेंगे। आपको भरोसा है आयोग पर? देखिए, ऐसे तो भरोसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं आंदोलन का दबाव है कि बीएसएससी को अब ऐसा करना ही पड़ेगा। क्योंकि आंदोलन 23 सितंबर को हम लोगों ने रखा था और 19 सितंबर को ही नोटिस जारी कर दिया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाएंगे। उसके बाद भी 23 सितंबर को हम लोगों ने आंदोलन किया कि बीएसएससी का कोई भरोसा नहीं है। तो देखिए, 23 सितंबर के आंदोलन के बाद जो 1218 नए अभ्यर्थी हैं उनके लिए मुख्य परीक्षा की तिथि घोषित किया, और 2 और कोई परीक्षा थी जो लंबित थी उसका भी रिजल्ट घोषित कर दिया। तो आंदोलन का तो असर हुआ है। और अभी भी अगर नवंबर प्रथम सप्ताह में बीएसएससी काउंसलिंग शुरू नहीं करवाती है, अब कैसे शुरू करवाइए तो उसका प्रॉब्लम है। उन्होंने घोषणा किया है तो आप करवाइए, और ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि 1218 अभ्यर्थी है, उनका मुख्य परीक्षा आप 18 को ले रहे हैं, तो 18 के बाद आप 20 तारीख को चाहिएगा तो उसका रिजल्ट घोषित कर दीजिएगा। क्योंकि 1218 में से मुश्किल से 500-600 लोग का ही फॉर्म भराएगा, बाकी लोग ऐसे ही उस समय योग्य नहीं थे फॉर्म भरने के लिए, तो वो लोग का मेंस का फॉर्म नहीं भरा। ऐसे अभ्यर्थी भी रहे जिन्होंने कुछ सवाल खड़े किए। जो रिकॉल लेटर आयोग भेज रहा था अभ्यर्थियों को, 1218 अभ्यर्थियों को, तो उनका कहना था अभ्यर्थियों का कि रिकॉल लेटर नहीं भेजना चाहिए, मेल करना चाहिए या मोबाइल पर मैसेज करिए। क्यों? क्योंकि रिकॉल लेटर हो सकता है कि आवेदन 4 तारीख को खत्म हो रहा है, उससे पहले कुछ अभ्यर्थियों के पास ना पहुंचे, गांव के दूर दराज इलाकों में तो हो सकता है उनके पास ना पहुंचे, और बाद में इसको लेकर वो कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे पास रिकॉल लेटर नहीं आया, अन्य के पास पहुंचा, इसलिए अब इसको फिर से कराइए। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, ऐसा हो भी सकता है, कहना तो मुश्किल है, लेकिन हाँ आयोग की तरफ से ये किया जाना चाहिए। जब आप लेटर भेज रहे हैं घर, तो होता क्या, अभी पोस्ट ऑफिस पहले जैसा नहीं रहा। 10-10 दिन लेटर रखे रहता है पोस्ट ऑफिस में, पहुंचाया नहीं जाता है समय पे। तो अगर ऐसा परिस्थिति आती है तो मैं भी ऐसा हो, लेकिन आयोग को करना चाहिए कि ईमेल कर देना चाहिए, जो मोबाइल नंबर है उस पर मैसेज कर देना चाहिए। हालांकि आयोग ने 2 बार नोटिस जारी किया, उसी नोटिस को फिर से जारी किया है कि आपको 4 तारीख से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उनको चाहिए कि ईमेल भी कर देते और मोबाइल नंबर जो दिया गया उस पर मैसेज भी कर देते। ऐसा भी करना चाहिए आयोग को। तो कहीं ना कहीं आयोग की तरफ से गलती हुई है। और छात्रों को भी ये है कि नोटिस जब जारी कर दिया गया है, तो जिन लोगों को लगता है कि भाई मेरा रिजल्ट हो सकता है, तो मेरे पास भी बहुत अभ्यर्थियों का फ़ोन आया है जिनका कहना है कि हमारा रोल नंबर नहीं पता है, नहीं मिल रहा है, एडमिट कार्ड खो गया है। क्योंकि बहुत पहले की वैकेंसी है, अब जिनका पीटी में नहीं हुआ रिजल्ट होता है, गुस्सा में फाड़ के फेंक देना होता है। तो ऐसे लोग, बहुत सारे लोगों ने हमें फ़ोन किया, तो हमने उनसे यही कहा है कि अगर आपके पास घर पे लेटर नहीं आया है तो आप आयोग चले जाइए, वहाँ संपर्क कीजिए, आप बताइए कि ऐसी ऐसी समस्या, हमें रोल नंबर नहीं पता है, आप हमें बताइए रोल नंबर, मेरा रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। आयोग का ये जो काम है कहीं ना कहीं एक तरह से सही भी है, गलत भी लगता है। अभ्यर्थी जो पास है, जो काउंसलिंग के इंतजार में, उन्हें गलत लगता है कि इस तरह होगा कि फिर मामला कोर्ट में चल जाए, इसका डर उनको सता रहा है। दूसरा है कि आयोग जिनके पास रोल नंबर अभी तक नहीं मौजूद है उनके पास भेज रहा है, तो ये अच्छी खबर भी है। लेकिन मेल भी वो कर सकता था, फ़ोन नंबर भी पर मैसेज भी कर सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं आयोग ये भी सोच रहा होगा, 7 साल पूरा नहीं बढ़ा लिए, मेल और फ़ोन नंबर काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा, ये भी एक समस्या है। तो कहीं ना कहीं आयोग अपने स्तर पर ये काम उसने सही किया। लेकिन देखिए, क्योंकि बहुत पुरानी बहाली है, तो इस वजह से भी हो सकता है कि शंका जो है अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा है कि आयोग देरी करने के लिए कुछ भी कर सकता है। ये शंका है। अब इस शंका को ख़त्म आयोग कैसे करेगा, ये उसी को बताना होगा। देखिए, आयोग को करना ही पड़ेगा। अब हंस के करे, रो के करे, गा के करे, आयोग को नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग करवाना पड़ेगा। और ये 1218 अभ्यर्थी जो है, ये फर्जी है कि क्या है, इस पर भी जांच होनी चाहिए। और
काउंसलिंग आप नवंबर प्रथम सप्ताह में करवाइएगा, लेकिन उससे पहले आपको लिस्ट जारी करना चाहिए काउंसलिंग का कि किन लोगों का आप काउंसलिंग करवाइएगा। तब तो फिर वो लोग तैयार करेंगे क्या डॉक्यूमेंट्स आप मांग रहे हैं, नहीं मांग रहे हैं, ये सब तो आपको जारी करना पड़ेगा। तो ये इनको अक्टूबर में जारी करना चाहिए, दुर्गा पूजा तक या दुर्गा पूजा के तुरंत बाद जारी कर देना चाहिए, तब ये तो काउंसलिंग होगा। कह रहे हैं कि 1218 अभ्यर्थियों के मेंस एग्जाम से पहले आप जो पुराने अभ्यर्थी काउंसलिंग का इंतजार कर रहे थे उनके लिस्ट जारी कर दीजिए ताकि वो अपनी तैयारी करें। आपको लग रहा है अभी वो करेगा? 1218 का आपको जो करना है कीजिए, लेकिन इन लोगों का तो आपको काउंसलिंग का लिस्ट जारी कर देना चाहिए ना। 1218 भी है तो मैंने कहा ना 500-600 लोग ही उसमें होगा जो मेंस में अपीयर होंगे, फिर उनमें जो पास करेंगे उनका टाइपिंग और फिजिकल होगा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं आयोग के लिए, ये 20 दिन में चाहेंगे तो आराम से कंडक्ट करवा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं और साथ में काउंसलिंग भी हो सकता है। दरोगा बहाली मामले में भी पहुंचते हैं। 2446 का मामला था। 2446 मामले में अभी भी कई पेच फंसे हुए हैं, कोर्ट तक मामला है, पता नहीं आगे क्या होगा। कुछ आपको लगता है कि अब 2446 में कुछ हो पाएगा? देखिए 2446 की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले बता दूं कि अगर बीएसएससी नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग नहीं शुरू करवाएगी तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे। अच्छा। जो कि हमने गर्दनी बाग से ही कहा था, प्रथम इंटर स्तरीय का काउंसलिंग करवाना होगा हर हाल में। अगर बीएसएससी नहीं करवाएगी तो हम लोग अनशन पे बैठेंगे और उसके बाद जो भी आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन हो कि क्या होगा, उसके लिए बीएसएससी जिम्मेवार होगी। उसके लिए हम लोग जिम्मेवार नहीं होंगे क्योंकि इन्होंने नोटिस जारी किया है। और 2446 दरोगा बहाली का जो मामला है, तो इसमें तो आप लोगों ने खुद देखा है कि खुलेआम गुंडागर्दी हुआ है, सीना ठोक के गुंडागर्दी। और ये जो सुनीत कुमार जी हैं बीपीएसएससी के चेयरमैन, बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार, ये तो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पता नहीं ये घर जाते होंगे तो अपनी संतान को, जो इनकी औलादे होंगी, उनके आंखों से आंख मिला के बात कैसे ही कर पाते होंगे। हमको तो शर्म सोच के हमको शर्म आ रहा है, पता नहीं इनको शर्म आती है कि नहीं। कि ऐसे लोगों को तो क्या कहें हम, जो भी इस तरह के अधिकारी हैं, इन लोगों को तो समझिए कीड़ा पड़ेगा। बुढ़ारी में जो बोलते हैं ना कि कीड़ा पड़ता है, वैसा कीड़ा इन लोग को पड़ेगा कि लाखों युवाओं का भविष्य ये लोग बर्बाद कर रहा है। आप समझ लीजिए कि किसी का आप कैरियर बर्बाद कर रहे हैं तो युवा है, जिस दिन युवा का कैरियर बर्बाद होता है, अगर वो अपने औकात पे चला है ना तो किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको बर्बाद कर देगा। इतना पावर युवा रखता है। और ये जो गुंडागर्दी सुनीत कुमार जी खुलेआम कर रहे हैं ना, तो इनको हम बार बार कह रहे हैं कि आप कम से कम अभी भी संभल जाइए। अरे एडमिट कार्ड जारी कर दिया मेडिकल वालों का, आप नहीं लिए फिजिकल, ये तो गुंडागर्दी दिख रहा है ना। आप एडमिट कार्ड जारी नहीं करते, एडमिट कार्ड भी नहीं देना है, जवाब भी नहीं दे रहे हैं। आरटीआई से जब मांगा जा रहा है कि कॉपी दीजिए, ओएमआर शीट का कॉपी दीजिए, फोटो कॉपी, तो उसको आरटीआई का जवाब देता है कि मार्क्स अपलोड कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं ये गुंडागर्दी हुई कि एडमिट कार्ड जारी कर दिया और उनका फिजिकल भी नहीं लिए। कट ऑफ से ज़्यादा मार्क्स है फिर भी सिलेक्शन नहीं है, और अनाप शनाप आप दिखाते हैं नोटिस जारी करके कैसे ऐसे ऐसे हुआ। और कोई नहीं जान रहा है, दरोगा के साथ सार्जेंट का बहाली निकाले थे, दरोगा का कट ऑफ दिखाने में क्या दिक्कत है आपको? और हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि उनका मार्क्स जितना दिखाया गया है उससे उनका 17, 18, 19 नंबर तक ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन तो आपका वायरल है भाई, क्वेश्चन तो आपका लीक हो जाता है, तो सबको पता है, तो मिलाया गया है। मान लीजिए उसमें से 2-4 क्वेश्चन का आंसर ऐसा होगा जो आयोग के आंसर से वेरी कर सकता है, वो हर एग्जाम में होता है, लेकिन 18-19 नंबर का अंतर नहीं आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये ओएमआर शीट में छेड़छाड़ भी की जाती है, और इसलिए हम बार बार मांग करते हैं कि ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, आंसर की जारी कीजिए, ताकि हम लोग को पता चले कि किसका क्वेश्चन क्या, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आयोग ने माना है। और कटअप के साथ साथ आप सभी का मार्क्स बताइए। आखिर पीटी के रिजल्ट के बाद 1.5 साल बाद आप पीटी का मार्क्स बता रहे तो क्या लेके करेंगे उस मार्क्स को? आप पीटी रिजल्ट के साथ ही बताते मार्क्स, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये धांधली को छुपाने के लिए किया जाता है, और ओएमआर शीट के साथ छेड़छाड़ की जाती है, ये निश्चित है। 2213 बहाली नजदीक है, दिसंबर या जनवरी जब भी परीक्षा हो, क्या डिमांड है आप लोगों की कि इस बार आयोग इस बार की परीक्षा में क्या कुछ नया करे? देखिए हम तो हमेशा डिमांड किया, अभी भी कर रहे हैं कि 2446 दरोगा बहाली में भी जो लोग मांग कर रहे हैं, आरटीआई से जवाब मांग रहे हैं, उनको सही से जवाब दीजिए। जवाब मांगा जा रहा है ओएमआर शीट की छाया प्रति दीजिए, और आयोग जवाब देती है कि आपका मार्क्स लोड कर दिया गया था। तो मार्क्स तो मांग ही नहीं रहे हैं छात्र, ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी या छाया प्रति मांग रहे हैं, तो आप वो दीजिए। और 2213 दरोगा बहाली के लिए भी हम ये चाहते हैं कि आप परीक्षा संपन्न होने के साथ ही आप परीक्षार्थियों को ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी दीजिए, क्वेश्चन बुकलेट दीजिए, और आंसर की जारी कीजिए 1 सप्ताह में, 10 दिन में। और जब रिजल्ट प्रकाशित होता है तो कट ऑफ के साथ साथ सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स भी दीजिए। ये आयोग को करना चाहिए और करना ही होगा। ये जो सुनीत कुमार जी चाह रहे हैं कि हम गुंडागर्दी कर लेंगे, तो कब तक चलेगा गुंडागर्दी? आखिर आपके ऊपर जो बैठे हैं जो नेता, वो कब तक आपको बचाते रहेंगे जी? आज न कल सरकार बदलेगी। ये सरकार तो ऐसा नहीं है कि ब्रह्मांड जब तक है तब तक रहेगी सरकार। आज न कल सरकार बदलेगी, उस समय आपका कौन देखने वाला होगा? लेकिन जो गलतियां आपने की है, जो धांधली की है, वो तो कभी भी जांच होगी तो पकड़ी जाएगी। और हमको तो ताजुब होता है
कि इन लोगों को जब अपने घर जाते हैं ऐसे अधिकारी, सुनीत कुमार जैसे अधिकारी, तो अपने बाल बच्चों से नज़र कैसे मिला पाते होंगे कि हजारों अभ्यर्थियों का आप जीवन बर्बाद कर रहे हैं, करियर बर्बाद कर रहे हैं, उसके बाद अपनी औलाद से, संतानों से नज़र कैसे ये लोग मिला पाते होंगे। ऐसे लोगों को तो बुढ़ापा में कीड़ा पड़ेगा। जो गांव घर में कहा जाता है ना कि जो गलत काम करता है उसको कीड़ा पड़ता है, वैसा कीड़ा इन लोग ऐसे अधिकारियों को पड़ेगा जी। आप हजारों लाखों स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहे हैं, उनके ज़िंदगी से खेल रहे हैं, करियर से खेल रहे हैं। आखिर स्टूडेंट्स मांग रहे हैं OMR सीट की, कार्बन कॉपी आपको देने में क्या दिक्कत है? आप एडमिट कार्ड जारी कर देते, फिर उनका क्यों नहीं आप लेते हैं फिजिकल? ये सब करने में क्या दिक्कत है? हम ये नहीं कर रहे हैं आप दिलीप कुमार को नौकरी दे दीजिए, हम तो ये नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पारदर्शिता लाइए। जो छात्र मांग कर रहे हैं उनको आप मार्क्स नहीं दिखाते हैं, बाद में मार्क्स जारी करते हैं 1.5 साल बाद। पीटी के रिजल्ट के साथ ही आप पीटी का मार्क्स क्यों नहीं दिखाते हैं? और ये जब सिपाही भर्ती के चेयरमैन थे उस समय भी वहाँ धांधली करवाते थे, और दरोगा बहाली में तो खुलेआम कर रहे हैं। इसलिए उनका ऑफिस भी बना दिया गया है ऐसी जगह जहाँ ना सरकारी अपार्टमेंट है, ना बोर्ड बाहर है, ना कुछ है। आवासीय परिसर में इनको प्राइवेट में दे दिया गया है। आखिर इतना सरकारी भवन क्या इनको नहीं मिल रहा है? एक फ्लैट नहीं मिल रहा है नीतीश जी को कि देंगे इधर? सरदार पटेल भवन में इतना बड़ा बिल्डिंग बना है, उसी में दे दीजिए। लेकिन जानबूझ के दिया गया है आवासीय परिसर में कि छात्र वहाँ तक जल्दी ना पहुँच पाए। तो ये सुन लीजिए कि ये सब खेला ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। और जब तक आपको लगता है कि नीतीश जी है बचा लेंगे और इनके जो ऊपर जो है सुपर सीएम जो है वो बचा लेंगे, तो ज़्यादा दिन तक नहीं बचा पाएंगे। और ईश्वर जो ऊपर से वो सब देखता है कि कौन क्या कर रहा है। तो इतने जो लाखों अभ्यर्थियों के साथ आप जो इस तरह से खेल खेल रहे हैं, उनकी ज़िंदगी बर्बाद करते हैं, उनका आह लगेगा, उनके परिवार वालों, उनके अभिभावकों का आह जरूर लगेगा, और कहीं ना कहीं आपके संतान पे इसका असर पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए अभी भी है वक्त, सुधर जाइए। कितना पैसा कमाइएगा जी, क्या कीजिएगा? उत्तराखंड में होटल बना के, कहाँ कहाँ होटल बना के क्या कीजिएगा? आप संपत्ति लेके ऊपर नहीं जाइएगा। आप जो 10 जगह होटल बना के कर रहे हैं, ये क्या कीजिएगा? संतान पे पड़ेगा असर। होटल रखा जाएगा, संतान ही ठीक से नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा पैसा लेके? जब मरना हर किसी को एक दिन है, अब जब मरिएगा तो ऊपर लेके पैसा होटल नहीं जाइएगा। तो अभी भी सुधर जाइए और छात्रों के साथ न्याय कीजिए, और जो डिमांड है पारदर्शिता लाने का वो लाइए। लेकिन नहीं कर रही है तो भुगतना पड़ेगा आज न कल। देखिए सुधीर कुमार और परमेश्वरराम गए ना जेल जी, तो आज न कल ये भी जाएंगे। जिस दिन जांच होगा ये सुनीत कुमार पक्का जेल जाएंगे। अब छात्र नेता दिलीप अभ्यर्थियों के लिए सड़क पर उतरते हैं, लेकिन अभ्यर्थियों में एकजुटता की फिर एक बार हम लोगों ने कमी देखी। ठीक थी, बिहार एसएससी अभ्यर्थियों में आप लोगों की संख्या अच्छी थी, लेकिन क्या ये संख्या और बड़ी नहीं हो सकती थी? 50,000 अभ्यर्थी बिहार एसएससी के। देखिए इस बात का जिक्र मैंने भी कहा कि सबसे बड़ी कमजोरी बिहार के छात्र युवाओं में ही है। इसी का नाजायज फायदा ये आयोग और सरकार उठाती है और धांधली करती है और सीना ठोक के धांधली करती है। जिस दिन बिहार के छात्र छात्राएं एकजुट हो जाएंगे उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट पावर से बड़ा कोई पावर नहीं है लोकतंत्र में। तो उस दिन किसी की हिम्मत नहीं होगी कि छात्रों के साथ अन्याय करे। तो छात्रों को समझना पड़ेगा। बार बार हम अपील कर रहे हैं कि प्लीज़ एकजुट होइए। 50,000 संख्या थी और आए कितने? 1500 1400। जो सच्चाई है, हम ऐसा नहीं कह सकते कि 10,000 लोग थे, 1400-1500 लोग थे। तो ये बहुत कम संख्या, लेकिन हाँ ये प्लस पॉइंट हमारे लिए ज़रूर है कि संख्या हमारी दिनों दिन बढ़ रही है। पहले 150-200 आते थे, अभी अगर 1400-1500 आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ये हमारी उपलब्धि है, हमारे छात्र आंदोलन की उपलब्धि है कि दिनों दिन संख्या बढ़ रही है। लेकिन इस संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा और हम लोगों को, पूरे बिहार के छात्र छात्राओं को एकजुट होना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं और हर एक जिला वाइज टीम बना रहे हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर सड़कों पर आप उतरे। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के लिए क्या उतरेंगे ताकि एग्जाम की तारीख मिले? हम देश के किसी भी छात्र के साथ गलत होगा, अन्याय होगा तो उसके लिए हम न्याय के लिए लड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ तो देना पड़ेगा परीक्षार्थियों को। मान लीजिए रेलवे ग्रुप डी के जो परीक्षार्थी हैं वो लोग हमारा साथ देते हैं तो हम जरूर सड़क पे उतरने के लिए उनके साथ तैयार है। चूँकि हमारा कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है ना, हमारा कोई ऐसा संगठन तो है नहीं कि हमारे पास कार्यकर्ता है कि जब चाहे सड़क पे उतर जाए। जो हकीकत है राष्ट्रीय छात्र ज्वाइन कर लेते किसी पार्टी, नहीं पार्टी में ज्वाइन कर लेंगे तो फिर ये सब नहीं कर पाएंगे ना। यह हकीकत है। कौन, आप बताइए कि देश में कौन ऐसी पार्टी है अभी वर्तमान में जो छात्र हित के मुद्दे को लेकर सड़क पे उतरती हो? ग्रुप डी का परीक्षा नहीं हो रहा है, छात्र ट्विटर पे आंदोलन कर रहे हैं, कोई नेता नहीं बोल रहा है, कोई पार्टी नहीं बोल रहा है, तो फिर हम किस पार्टी को ज्वाइन करें भाई? कोई पार्टी ऐसा आ जाए जो छात्र युवाओं के हित की बात करे, लगातार करे, सड़क पे उतरे, तो हम ज्वाइन कर लेंगे, निश्चित रूप से ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन वर्तमान में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कोई नेता नहीं है जो दिल से ईमानदारी से सड़क पे उतर के आंदोलन करे। नहीं है कोई पार्टी, कोई नेता। इसलिए हम लोग किसी पार्टी को ज्वाइन न कर रहे हैं, न करेंगे, आगे भी नहीं करेंगे। दिलीप कुमार ऐलान कर रहा है। बहुत लोगों को लग रहा था कि 2020 विधानसभा चुनाव लड़ना है, पार्टी से टिकट लेना है, इसलिए दरोगा बहाली के लिए आंदोलन कर रहे हैं। तो 2020 चुनाव गुजर गया। हमने उस समय भी कहा था हम कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, न ही किसी पार्टी से टिकट लेना है हमको, और अभी भी कर रहे हैं। हम किसी पार्टी में न जा रहे हैं, न ही किसी पार्टी से हमको टिकट लेना है। हमको बस छात्र हित की बात करना है। और हाँ,
छात्र युवाओं के हित के लिए हमको जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे, चाहे जिस हद तक हमको जाना पड़ेगा लोकतांत्रिक ढंग से हम जाएंगे, लेकिन छात्र युवाओं के साथ अन्याय हम बर्दाश्त नहीं कर सकते अब, क्योंकि ये सर से ऊपर चला गया है। ये पानी जो है सिपाही रिजल्ट के लिए सिपाही रिजल्ट के लिए भी हम तो लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन छात्रों को तो आना पड़ेगा हमारे साथ। सिपाही भर्ती के जो अभ्यर्थी है वो अगर हमारे साथ आते, हमने फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से आवाज़ उठाई है, लेकिन अगर परीक्षार्थी हमारे साथ आते हैं तो हम सड़क पर भी उतरने के लिए तैयार हैं। और रेलवे ग्रुप डी के लिए भी हम ट्विटर पे आंदोलन हुआ है 27 तारीख को, जो बहुत सारे लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था, मैंने भी उसमें साथ दिया था। कुछ शिक्षकगण थे उसमें जो आगे हुए थे, पटना के ही शिक्षक हैं जो आगे हुए हैं, तो हम लोगों ने भी उसमें साथ दिया था। 43 लाख से ज़्यादा ट्वीट हुआ, लेकिन सड़क पे उतरने की बात है तो हम तैयार हैं, हम तो हमेशा तैयार हैं, बस परीक्षार्थी अगर हमारा साथ दे तो हम तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप कि आप अभ्यर्थियों और युवाओं के मुद्दों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं, छात्रों के हित में आंदोलन करते हैं, उनकी आवाज़ बनते हैं। क्योंकि अगर अभी के हालात में देखें तो बिहार में खासकर छात्रों के मुद्दों को उठाने वाली काफ़ी कम, क्या कहिए कि कोई पार्टी ही नज़र नहीं आती है। ऐसे में कोई है जो आगे चलकर आगे बढ़ता है, कदम बढ़ाता है, पीछे अभ्यर्थियों को लेता है और आयोग से जो भर्ती बोर्ड है उनसे सवाल करता है, सरकार से भी सवाल करता है। बिहार एसएससी का आंदोलन हमने देखा, उसमें कई नेता भी शामिल हुए, लेकिन क्या कुछ हुआ, ये भी बड़ा सवाल है अपने आप में कि क्या उनके आने से कुछ प्रभाव आयोग पर पड़ा, क्या आयोग अपने नीतियों में कुछ बदलाव करेगा, अभ्यर्थियों के हित में जाएगा। ये कई सवाल हैं जो अभी भी खड़े हैं और उसका जवाब बिहार सरकार को अब देना होगा, लेकिन कब, ये बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।